फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश शिक्षा भर्ती के से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं आज, तो मैं उनके बारे में आपसे चर्चा करूंगा, डिटेल में जाऊंगा। डिटेल में जाने से पहले चाहूँगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें और ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल पाएँ। तो आइए हम देख लेते हैं क्या है खबर। आज ये खबर आई है पेपर में, सितंबर तक शुरू हो जाएंगे 350 CM राइजिंग स्कूल। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है राज्य सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की, CM राइज स्कूल। और इसमें करीब 9200 CM राइज स्कूल्स खोले जाने का प्रोजेक्ट है, जिसमें से प्रथम चरण में 350 स्कूल खोले जाना है और उम्मीद की जा रही है कि 350 स्कूल सितंबर तक स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये काफ़ी गवर्नमेंट ने बताया है इसके बारे में कि बहुत सर्व सुविधा युक्त होंगे और इनका जो प्लान बना है वो प्राइवेट स्कूल्स को टक्कर देने के हिसाब से बना है कि क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत बहुत गंभीर है, अच्छी स्थिति नहीं है। एक कारण है कि वहाँ पर स्टूडेंट्स जाते नहीं हैं पढ़ने और पेरेंट्स भी भेजने नहीं चाहते गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो इन्होंने सोचा कि ऐसे स्कूल्स बनाए जाएं जो प्राइवेट स्कूल्स को टक्कर दे सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फिर प्राइवेट स्कूल की बजाय सरकारी स्कूल्स को, इन CM राइज स्कूल्स को चूज़ करें एज ए स्कूल। तो इसलिए इसमें सारी सुविधाएं जुटाई जाएंगी, वो सारी सुविधाएं जो एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में होती हैं, और इनके जो फीस स्ट्रक्चर होगा वो भी काफ़ी कम होगा, ऐसा अनुमान है। तो यही कहा जा रहा है कि सितंबर तक ये शुरू हो जाएंगे। दूसरे चरण में खुलेंगे 8500 स्कूल। पहले चरण में 350 स्कूल इसी साल से शुरू होंगे और इनके भवन 3 साल में पूरे होंगे। अगले 5 साल में 8500 और उसके बाद अगले 2 साल में 350 स्कूल खोले जाएंगे। पहले चरण के स्कूलों में KG से 12th, दूसरे चरण में KG से 12th, KG से 10वीं और KG से 8वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। तो ये पूरा प्रोजेक्ट है और इसमें जो हाईलाइट करके दिया है, अलग से होगी कर्मचारियों की नियुक्ति। तो इसमें जो स्टाफ जो रखा जाएगा उसका जो प्रोसेस होगा, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, वो एकदम अलग होगा। ये बड़ी खबर है, अगस्त तक नए शिक्षक हो सकते हैं नियुक्त। तो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब जो अभ्यर्थियों के मन में एक ही चीज़ है कि ज्वाइनिंग कब होगी। तो इससे रिलेटेड ये खबर है कि ज्वाइनिंग अगस्त तक हो सकती है। देख लेते हैं एक सरसरी नज़र। सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए चल रही प्रक्रिया पूरी हो गई है। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शिक्षक भर्ती का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जिसकी अंतिम सुनवाई 10 अगस्त को होनी है। अगर निर्णय आ जाता है तो अगस्त में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो निर्णय आ जाता है से मतलब है कि सरकार ने उस पर अपनी AI लगा रखी है, और वो इसलिए है कि भाई कम से कम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए एज़ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको, ताकि काफ़ी लोगों का जो वेट कर रहे हैं उनका नुकसान ना हो। तो उस तरह का कुछ फैसला आ जाएगा तो प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया जाएगा, मतलब ज्वाइनिंग का काम शुरू हो जाएगा। इसलिए कहा है कि अगस्त तक नए शिक्षक नियुक्त हो सकते हैं। तो आप देखते हैं 10 तारीख इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है सभी के लिए। अब आरक्षण से जुड़ा एक स्टेटमेंट आया है मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री का। मंत्री पटेल बोले उनके बच्चे नहीं लेंगे आरक्षण का फ़ायदा। एक बेटी ने आरक्षण का लाभ ले लिया है, उनकी एक बेटी है जिसने आरक्षण का लाभ ऑलरेडी ले लिया है, इसलिए उनका कहना है कि अब उनके बाकी जो बच्चे हैं वो आरक्षण का फ़ायदा नहीं लेंगे। कौन मंत्री हैं ये? पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रामखिलावन पटेल ने कहा कि वे अपने बच्चों को 27% OBC आरक्षण का लाभ नहीं दिलवाएंगे। इनकी बेटियां हैं, इनका परिवार इसका फ़ायदा नहीं लेगा।
पटेल ने यह बयान तब दिया है जब उनकी एक बेटी इसी ओबीसी कोटे से एमपीपीएससी में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मतलब बीडीओ चयनित हुई हैं, अभी भोपाल में पदस्थ है। तो ये इन्होंने अगर इस तरह का फ़ैसला किया है तो ये बहुत अच्छा फ़ैसला जाना चाहिए और मानवीयता भी यही कहती है कि अगर कोई परिवार सक्षम है, आर्थिक रूप से सक्षम है परिवार, तो उनको इस तरह के आरक्षण की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर उनके जैसे अगर किसी के 2-3 बच्चे हैं, एक ने लाभ ले लिया है तो फिर बाकी लोगों को लाभ नहीं क्लेम करना चाहिए। वो लाभ उनको मिले जिनको वाकई में ज़रूरत है। आपने सुना होगा कि एक संस्था है सपाक्स का जो निर्माण हुआ है वो इसी एजेंडे के तहत हुआ है कि भाई मान लीजिए किसी पिछड़े वर्ग या SC/ST रिजर्व कैटेगरी का कोई परिवार है, उस परिवार में अगर किसी ने आरक्षण का लाभ लेकर कोई डॉक्टर बन गया या कोई बहुत बड़ा अधिकारी बन गया, IAS ऑफिसर बन गया, तो आप मान के चलिए कि उस परिवार के बाकी सदस्यों का भी भविष्य सुधर जाएगा। पैसों की कोई कमी नहीं होगी, भविष्य सुधर जाएगा। तो फिर वो उनको और आरक्षण खुद ही नहीं लेना चाहिए। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि उनको ज़बरदस्ती आरक्षण से वंचित किया जाए। उनको खुद स्वनिर्णय के आधार पर ऐसा आरक्षण छोड़ देना चाहिए। वो आरक्षण उनके काम आएगा जो वाकई में ज़रूरतमंद हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है, ऐसा सभी को करना चाहिए। जो भी रिजर्व कैटेगरीज़ में आते हैं, एक अगर फ़ायदा ले लिया है और अगर उनकी स्थिति अच्छी हो गई है तो फिर उनको आगे क्लेम नहीं करना चाहिए। इस तरह के बहुत अच्छी पहल है। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट्स थी आपके लिए और हम जल्द मिलते हैं शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई दूसरी खबरों के साथ अगले वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।